हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का 100 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और 2009 से लेकर के 2024 तक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन करवाऊंगा अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा प्यारे बच्चों के निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टल ठोस पदार्थ, यानी कि यहाँ पर बेरवादार ठोस पदार्थ की बात कहा जा रहा है। और बेरवादार जो ठोस पदार्थ होता है वो आपका कांच होता है, रबर होता है, प्लास्टिक होता है, ये सब जो होता है अक्रिस्टल होता है। और कांच जो होता है यह क्रिस्टल का ही उदाहरण है, इसलिए राइट आंसर जो होगा सी नंबर। ठीक है, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्रिस्टल होते हैं। देखो क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, तो क्रिस्टल जो होते हैं मूलतः 4 प्रकार के होते हैं प्यारेलाल, याद रखना है आप लोगों को। क्रिस्टल जो होते हैं कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, सहसंयोजक क्रिस्टल, धातुई क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल और आणविक क्रिस्टल। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। या आपको एग्जाम में पूछेगा रावा कितने प्रकार के होते हैं, रावा या क्रिस्टल दोनों एक ही चीज होता है। ठीक है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर है एससीपी संरचना में पैकिंग प्रवाह होता है। देखो एससीपी का फुल फॉर्म होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकेज, यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकेज। एससीपी में दोस्तों पैकिंग प्रवाह पूछा जा रहा है। पैकिंग प्रवाह जो होता है 0.74 होता है। अगर इसकी परमाणु संख्या पूछता प्यारे बच्चों तो 6 हो जाता है, अगर समन्वय संख्या पूछता तो 12 हो जाता है। तो यहाँ से देख लीजिए राइट आंसर जो होगा बी नंबर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बार बार आपके परीक्षा में पूछा जाता है। एससीपी का जो पैकिंग प्रवाह जो होता है कितना होता है, तो 0.74। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर है प्यारेलाल कि प्रासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण के द्वारा दिया जाता है। तो पाई बराबर क्या होता है, CRT लागू होता है। तो यहाँ से मिला लो कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा है P बराबर CRT, हाँ शुरू में मिल गया। पाई बराबर CRT बोलिए या P बराबर CRT बोलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पाई की जगह P भी लिख सकते हैं या आप लोग पाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑस्मेटिक प्रेशर आपका यहाँ पर काम करता है। तो राइट आंसर जो होगा ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर है किसका जलीय घोल जो होता है हिमांक बिंदु न्यूनतम होता है। किसका जलीय हिमांक बिंदु जो होता है न्यूनतम होता है, तो 0.11 m का दोस्तों सोडियम क्लोराइड जो होता है इसका हिमांक न्यूनतम होता है, इसीलिए राइट आंसर ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, और नोट्स जो विद्यार्थी और सब्जेक्ट का नहीं लिया अभी आपका ऑफर चल रहा है, ठीक है, जरूर से ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है। देखो बोरेक्स का नाम ही सोडियम टेट्राबोरेट होता है, तो सोडियम टेट्राबोरेट लिख लीजिए, बी नंबर ए नंबर ऑप्शन होगा, क्योंकि बोरेक्स का जो रासायनिक नाम होता है सोडियम टेट्राबोरेट होता है। तो राइट आंसर ए नंबर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके परीक्षा के लिए, तो इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर है प्यारे बच्चों, किसी घोल का परासरण दाब का जो संबंध है वो कौन है। तो किसी घोल के दोस्तों परासरण दाब का जो समीकरण होता है वो कौन सा समीकरण होता है। तो किसी घोल के लिए परासरण दाब पूछा जा रहा है तो पाई बराबर CRT आना चाहिए। आप लोग तिर्यक गुना भी कर सकते हो, पाई बटा सी जो आपको दिख रहा है प्यारे बच्चों, इसको ST से गुना कीजिएगा तो आप लोग पाई CST आपको प्राप्त हो जाएगा। और ये भी आपका काम करता है परासरण दाब के समीकरण के लिए। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। तो कहीं बार बतलाए हूं कि मूललता जो होता है कभी भी ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। तो राइट आंसर जो होगा डी नंबर होगा, मूललता। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि पेट में अत्यधिक अम्ल से बनने से रोका जा सकता है। यानी कि पेट में अत्यधिक अम्ल बन रहा है तो इसको कैसे रोक सकते हैं। तो इसको हम लोग एंटीसेटिक जो अम्ल होता है यानी कि प्रत्याम्ल जो होता है उसके द्वारा हम लोग रोक सकते हैं शरीर में अत्यधिक यदि अम्ल बन रहा है तब। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रत्याम्ल। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारा लाल, यहाँ पर आपका कहा जा रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल में विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोत्पादक कठोर पर जो प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है। तो देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अधिकतर जगह पर आप लोग देखिएगा प्राप्त हो जाता है, क्योंकि देखो सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। ठीक है, इसका जलीय अपघटन किया जाता है तो सोडियम क्या होता है प्लस पर जाता है, Cl आपका माइनस पे, तो यहाँ पर आपका विद्युत विच्छेदन जब कराया जाता है तो धनोद व एनोड पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन के 96,500 कूलाम से कॉपर सल्फेट से मुक्त कराने पर जो आपका दोस्तों जो कॉपर जो मुक्त होगा कितना ग्राम का कॉपर मुक्त होगा। तो यहाँ से आपको याद रखना 31.76 ग्राम जो होता है कॉपर आपका मुक्त होता है किसने 1000 कूलाम से, तो 96,500 कूलाम से। तो राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन की 1 फराड क्या होता है। तो 1 फराड जो होता है वो 96,500 कूलम के बराबर होता है। तो यहाँ से देख लीजिए
96,500 कूलम के लगभग में होता है। तो राइट आंसर जो होगा सी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, वैद्युत अपघट्ट सेल में इलेक्ट्रो जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रवेश करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वैद्युत अपघट्ट सेल में इलेक्ट्रोड जिस दोस्तों घोल से इलेक्ट्रॉन में प्रवेश करता है उसको हम लोग कैथोड कहते हैं। ये आपको तीसरा नंबर चैप्टर में बढ़िया तरीके से पढ़ाए हैं। ठीक है, चलो इस प्रतिक्रिया के लिए जब भी क्वेश्चन आएगा देखिएगा यहाँ पर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति है, बस शून्य कोटि लगा दीजिएगा। मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। ठीक है, जब प्रतिक्रिया अगर कोटि आपका दिया रहे, ऑर्डर दिया रहेगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ से आप लोग देखिएगा यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस Cl2 मिल करके आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहा है, और यहाँ पर Hb का मतलब होता है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति। जब ऐसा रहता है ना तो शून्य कोटि आपको लगाना है। ठीक है, तो राइट आंसर नंबर, ये मैंने ट्रिक बता दिया। जितना भी अभिक्रिया होगा Hb दिख जाएगा सूर्य प्रकाश, तो यहाँ पर शून्य कोटि लगा के चले आना, आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी पदार्थ की क्रिया करने की जो दर होती है किस पर निर्भर करती है। तो सक्रिय सक्रिय द्रव्यमान कहिए, भार कहिए। किसी पदार्थ के क्रिया करने की जो दर होती है वो सक्रिय भार पर या सक्रिय द्रव्यमान कहिए, इस पे डिपेंड करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखेगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, देखो यहाँ पर आपका छादम कोटि की अभिक्रिया इसको भी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए इथाइल एसीटेट जो है प्यार बच्चों जल से अभिक्रिया करके एथेनोइक अम्ल और एथिल एल्कोहल बना रहा है, तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो इस अभिक्रिया की कोटि की जब भी बात की जाएगी तो ये आपका 1 कोटि यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी, जिसे हम लोग छद्म कोटि की अभिक्रिया भी कहते हैं। देखो यहाँ पर छद्म कोटि की अभिक्रिया में ऐसा एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जब बनता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, सी नंबर ऑप्शन है ये। ठीक है, जिसको प्रथम कोटि की अभिक्रिया में रखेंगे। शून्य कोटि की अभिक्रिया के द्वारा होती है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया जो होता है T½ 2 जो होता है ये आपका A के समानुपाती होता है, यानी कि T½ 2 जो होता है समानुपाती A जो होता है ये आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारा लाल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भौतिक अधिशोषण में लगभग कितना ऊष्मा जो है उत्सर्जित होता है। देखो भौतिक अधिशोषण में लगभग कितना ऊर्जा, तो 20 से लेकर के 40 के प्रति मोल, और रासायनिक अधिशोषण में 40 से लेकर के 400 तक ऊर्जा मुक्त होता है। तो भौतिक अधिशोषण की बात किया जा रहा है तो 20 से लेकर के 40 तक का ऊर्जा मुक्त होता है मेरे प्यारे लाल। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि P2O5 क्या है। तो देखो P2O5 जो होता है प्यारे लाल वो क्या है, बता दो फटाफट। चलो बहुत बढ़िया। अब शोषक होता है, याद रहेगा ना। P2O5 क्या है, एक अच्छा आप शोषक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, और नोट्स जो विद्यार्थी ऑल सब्जेक्ट का नहीं ले इस नंबर पर कांटेक्ट करके ऑल सब्जेक्ट का नोट्स ले लीजिए। अभी आपका ऑफर चल रहा है, अगर अभी से आप लोग ले लेंगे तो आप बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं एग्जाम में। आपके पास अभी काफ़ी ज़्यादा समय बचा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन जो होता है अधिकतम होता है। तो K2SO4 जो होता है, इनके पोटेशियम सल्फेट जो होता है, इसका हिमांक अवनमन जो होता है अधिकतम होता है। इसीलिए राइट आंसर आपका ये नंबर हो जाएगा, K2SO4 का हिमांक अवनमन सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भाई का सवाल है, मैं ही आपसे क्वेश्चन पूछूंगा प्यारे बच्चों, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्प्रेरक एक वस्तु है जो क्या करता है। तो देखो समवायवस्था प्राप्त करने की जो गति होता है, उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया को वेग को या तो बढ़ाएगा या तो घटाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, लेकिन ये समवायवस्था प्राप्त करने की जो स्थिति जो होती है उसके प्राप्त करने के जो समय को होता है उसको कम कर देती है उत्प्रेरक। चलो यहाँ पर देखो 23 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कथन सही है। देखो कथन की बात किया जा रहा है, तो सभी अयस्क जो होता है खनिज होता है, ये कथन सही है। सभी अयस्क के खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते, क्योंकि देखो अयस्कों से खनिज का निष्कर्षण किया जाता है, तो इसीलिए सभी अयस्क खनिज है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है, क्योंकि अयस्क खनिज जो होता है पूरा शुद्धि होता है, इसमें अशुद्धि हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, सभी अयस्क खनिज होते हैं मेरे प्यारे लाल। अगला क्वेश्चन देखो, लोहा का मुख्य अयस्क होता है। तो लोहा का जो मुख्य अयस्क होता है प्यारे लाल वो कौन होता है, तो मैग्नेटाइट, सिडेराइट, हेमाटाइट, ये सब जो है लोहा का मुख्य अयस्क होता है। तो सही जवाब जो होगा यहाँ से डी नंबर होगा, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे लाल, यहाँ पर आपका नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पर क्या कहा जाए, अच्छा मुख्य अयस्क, अच्छा मुख्य पूछा जा रहा है, तो हेमाटाइट हो जाएगा। ऐसे तो सभी अयस्क मुख्य मैंने मुखिया पूछ दिया, तो हेमाटाइट याद रखना है। ठीक है, जल्दी में डी मत लगा देना, क्योंकि लोहा का अयस्क पूछता तो डी नंबर, लेकिन मुख्य अयस्क मैंने मुखिया पूछ दिया तो हेमाटाइट हो जाएगा। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आ जाओ 25 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है,
कि जिंक ब्लेड का अयस्क का जो सांधन किया जाता है किस विधि से किया जाता है। तो जिंक ब्लेड जो अयस्क होता है इसका जो सांधन होता है वो आपका फेन उत्प्लावन विधि से किया जाता है। इसको थोड़ा अच्छे तरीके से याद कर लो प्यारे बच्चों, काफ़ी ज़्यादा आपके परीक्षा में पूछा गया है कि जिंक ब्लेड अयस्कों का सांधन किया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा फेन उत्प्लावन विधि से। देखो 26 नंबर में कहा जा रहा है कि एस्पेल्टर है। तो एस्पेल्टर क्या होता है? एक अशुद्ध जिंक होता है। क्या होता है? एस्पेलेटर जो होता है प्यारे लाल, ये आपका अशुद्ध जिंक होता है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए और नोट्स जो बच्चे नहीं खाते हैं ऑल सब्जेक्ट का ले लीजिए प्यारे बच्चों, बस मेहनत करने की जरूरत है। 101% क्वेश्चन लड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर क्वेश्चन की अभिक्रिया आपका दिया गया, इसमें ताप बढ़ाने पर क्या होगा। देखो अभिक्रिया नाइट्रोजन प्लस में दोस्तों आपका हाइड्रोजन मिल करके अमोनिया बना रहा है। तो यहाँ पर आपका जो ताप है अगर इसका बढ़ा रहे हैं तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा बताओ। जब इसका ताप बढ़ा देंगे ना तो अमोनिया का उत्पादन जो होगा वो बढ़ जाएगा। जैसे ताप बढ़ाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो अमोनिया का उत्पादन क्या हो जाएगा, बढ़ या घट सकता है। कंडीशन अलग अलग होता है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग बढ़ जाता है, कहीं कहीं इसका उत्पादन होता है घट जाता है भी दिखता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए साधारण नमक का सूत्र जो होता है सोडियम क्लोराइड होता है, या हर बच्चा को पता है पोटेशियम क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। राइट आंसर है नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए आवर्त सारणी में ग्रुप वन के तत्वों को जाना जाता है। तो आवर्त सारणी जो होता है ग्रुप वन के जो जितने भी तत्व होते हैं, ग्रुप वन के जितने भी तत्व होते हैं आवर्त सारणी में, उसको हम लोग कहते हैं क्या, क्षारीय धातु। और ग्रुप जो 2 होते हैं उसके क्षारीय मृदा कहते हैं। ग्रुप वन के जो तत्व होते हैं उसको क्षारीय धातु और ग्रुप 2 के तत्वों को क्षारीय धन भूमिज मृदा कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि 23 नंबर किसका द्विध्रुव गुण शून्य होता है। तो BF3 जो होता है इसका द्विध्रुव गुण जो होता है शून्य होता है। अगला क्वेश्चन देखिए H3PO3 जो है ये कैसा अम्ल है। देखिए H3PO3 या H2SO4 पूछे, ध्यान दीजिएगा प्यारे लाल, कहाँ ध्यान है। देखो यहाँ पर H3PO3 पूछे या H2SO4 पूछे, ये आपका द्विभाषिक अम्ल होता है। त्रिभाषिक क्या होता है, H3PO4 जो होता है ये आपका त्रिभाषिक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है। तो सोडियम अब आपको पता होगा किस ग्रुप का सदस्य है। तो ये जो है ग्रुप 1 का 200 सदस्य होता है। ग्रुप 1 में जो होता है एस ब्लॉक के तत्व होता है, ग्रुप 2 में जो होता है एस ब्लॉक के तत्व होता है, यानी कि इसका लास्ट वाला जो कक्षक होता है एस ब्लॉक में प्रवेश करता है, ठीक है। अच्छे तरीके से जितने भी क्वेश्चन करवाता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेना प्यारे लाल, और ये सब आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। ग्रुप 1 ग्रुप 2 से क्वेश्चन। हीरा में कार्बन का संकलन क्या होता है। तो हीरा जो होता है इसमें कार्बन का संकलन sp होता है, sp3 होता है, कई बार बताया हूँ, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि आप लोग अब दोबारा भूलोगे, जितना क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ याद करते रहो, ठीक है। समुद्री जल में पाया जाने वाला तत्व जो होता है वो आपका कौन होता है। तो आयोडीन पाया जाता है, समुद्री जल में आयोडीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर किसका ऑक्सीकरण विभव जो होता है सबसे +2 जो होता है सबसे स्थिर होता है, यानी कि सबसे स्टेबल जो मोस्ट स्टेबल जो ऑक्सीडेशन जो होता है किसका होता है, मैंने स्थिर रहता है। तो वो आपका लेड का होता है, ठीक है। टिन का तो नहीं होता है, सिल्वर का भी नहीं, लोहा का भी नहीं। आपको याद रखना है ये आपका लेड का होता है प्यारे बच्चों, Pb, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर, देखो किसका संक्रमण धातु जो होता है अनुचुंबकीय होता है। देखो अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक जो होता है किसका जो संक्रमण धातु जो आयन होता है अनुचुंबकीय होता है। तो संक्रमण में जो अनुचुंबकीय होता है वो आपका जिंक +2 का होता है, जिसका आयन जो होता है अनुचुंबकीय होता है। इधर कोई इलेक्ट्रॉन अगर ये +2 क्या है ग्रहण किया है तो इसके जो होते हैं प्यार बच्चों इसके जो आपका युग्मित और अयुग्मित पढ़ाना पड़ेगा, फिर ये क्वेश्चन आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। इसमें +2 चार्ज क्या है ग्रहण किया हुआ है, ठीक है। तो इस कारण से आपका अनुचुंबकीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर लोहे के जंग लगने से रोका जा सकता है। देखो लोहे पर अगर जंग लगने से रोक सकते हैं तो किसके माध्यम से बताओ। तो इसको जो है हम लोग रोक सकते हैं आयरन के ठोड़ चला करके भी इसमें हम लोग लोहे को जंग लगने से जो है हम लोग रोक सकते हैं, ठीक है। तो और खारे जल पर ये सब नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें उप संयोजन यौगिक पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इसमें अगर देखिएगा तो आपका क्रोमियम का उप संयोजन संख्या जो होगा वो आपका 3 होगा, ठीक है। कैसे निकालना अगला चैप्टर नहीं आपका पढ़ना है। प्रतिचुंबकीय कौन होता है तो जिंक +2 जो होता है ये है, ये आपका जिंक +2 जो होता है ये आपका प्रतिचुंबकीयों के अंतर्गत है, ठीक है। 39 का आपका क्या होना चाहिए जिंक होना चाहिए। इसके पहले भी इसी टाइप का क्वेश्चन था, सब अलग अलग कंडीशनों पर निर्भर करता है कौन किस कंडीशन में अनुचुंबकीय होता है, किस कंडीशन में आपका प्रतिचुंबकीय होता है। ये थोड़ा चैप्टर अच्छे तरीके से आपको हम पढ़ा देंगे तो सारा डाउट क्लियर।
अगला क्वेश्चन, लिंगेड वे है जो सक्षम होते हैं कम से कम। देखो लिंगेड किस में सक्षम होते हैं, तो ये जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक जो इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकते हैं और दोस्तों क्या कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकते हैं। बताओ इसका आप लोग को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है प्यारे बच्चों। 40 नंबर क्वेश्चन आपके लिए रहा, जरूर से चैट बॉक्स में लगा दीजिएगा। देखो हेक्सा एमेन प्लेटिनम जो चौथा जो आपका ऑक्सीडेशन है और क्लोराइड, इसका सही सूत्र क्या है इसका भी नामकरण आपको अगले चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। यहाँ से देखो आपका हेक्सा, तो यहाँ से स्टार्ट होता है हेक्सा एमाइन, आपको अंदर वाला देखने कहता है अमोनिया। ठीक है, फिर आपका प्लैटिनम का बारी होता है, फिर आपका जो होता है इसका ऑक्सीडेशन निकालेगा तो आपका 204 निकलेगा और क्लोराइड आपके लास्ट में बच ही रहा है, तो जाहिर सी बात है ये नंबर हो जाएगा। और ऑप्शन तो आप लोग देख भी नहीं सकते हो। ठीक है, हेक्सा क्लोराइड, ठीक है, यहाँ पर Cl2 Cl3 Cl3। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए ही होगा जो कि सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, कार्बोनिक यौगिक में उपस्थित होना चाहिए, तो कार्बन उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, एल्केन हाइलाइट को अल्कोहल में बदला जा सकता है। एल्केन हाइलाइट को अल्कोहल में कैसे बदला जा सकता है, तो विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा बदला जा सकता है। इथेन में कार्बन का संकरण क्या होता है, देखो इथेन पूछे, मेथेन पूछे, प्रोपेन पूछे, ब्यूटेन पूछे, ये सब में sp3 कार्बन संकरण होता है। ये देखो एल्केन निम्नलिखित में से कौन सा विक्रिया देते हैं, जो एल्केन जो होता है ये कौन सा विक्रिया देता है, तो योगात्मक और प्रतिस्थापन दोनों देता है, इसीलिए सही जवाब जो होगा सी नंबर होगा, योगात्मक और प्रतिस्थापन अभिक्रिया दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन आपका केंद्र स्नेहिल है। देखिए केंद्र स्नेहिल आपका अभिक्रिया पूछा जा रहा है, कौन सा प्यारा बच्चों केंद्र स्नेहिल का एग्जाम्पल है, तो ये आपका जो होता है CH3 200 माइनस का चार्ज, ये जो आपका केंद्र स्नेहिल होगा। देखो एल्केन हाइलाइट एवं सोडियम धातु के बीच की जो अभिक्रिया होती है ये कौन सा अभिक्रिया होती है, तो देखो सोडियम और प्यार बच्चों एल्केन हाइलाइट के बीच अभिक्रिया होते हैं तो बोर्ज रिएक्शन होता है, और जिंक के साथ होता है तो फिटिंग अभिक्रिया, ये अलग हो जाता है, वो अलग कंडीशन हो जाता है। लेकिन आपका जब एल्केन हाइलाइट के सोडियम के साथ अभिक्रिया होती है बोर्ज रिएक्शन कहलाता है। देखो फिनॉल को पहचानना है, जाहिर सी बात है हर बच्चा पहचान सकता है, फिनॉल कोई बड़ा बात है पहचानना। ठीक है, आपको इस प्रकार से रिंग बना कर कुछ में OH को दर्शा देना है, बस ये आपका हो गया फिनॉल, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है 49 नंबर क्वेश्चन, इथेनॉल जब जल में घुलनशील होता है क्योंकि जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है। क्या करता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है, किसके साथ, तो जल के साथ प्यारेलाल, तो राइट आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन 50 नंबर के, ग्लिसरॉल क्या होता है, तो ग्लिसरॉल जो होता है ये आपका ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है। क्या होता है, ग्लिसरॉल जो होता है क्या होता है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा सी नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर किया जा सकता है, जांच किया जा सकता है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री अल्कोहल में जो भी होगा जांच 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तक होता है। इसका जो जांच होता है ऑक्सीकरण विधि, लुकास प्रतिकारक विधि या प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी रहेगा तो भी यही विधि का यूज़ करेंगे। यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में, यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल में अंतर जो किया जा सकता है सभी विधियों के द्वारा। चलिए यहाँ पर 52 नंबर क्वेश्चन है कि इथॉक्सी एथेन, तो काम वाला कार्बन ऑक्सी में, तो काम वाला कार्बन आप लोग देखिए कौन है, तो काम वाला कार्बन आपका इथॉक्सी एथेन, तो काम कार्बन कितना है आप लोग देख लीजिए, काम कार्बन वाला आपका ऑक्सी में, तो आप लोग देख लीजिए प्यार बच्चों, तो इथॉक्सी एथेन पर 52 नंबर क्वेश्चन का मिला लीजिए। पहले भी बहुत तरीका से बताया इथॉक्सी एथेन, तो काम वाला कार्बन ऑक्सी में, तो यहाँ पर काम वाला कार्बन आपका दुइये होगा क्योंकि आपका इसमें मेथेन नहीं है, कोई एगो कार्बन मिलेगा, 2 कार्बन है तो दोनों आपका इथॉक्सी ही होगा। इथॉक्सी एथेन यानी कि दोनों कार्बन जो होगा आपका इथाइल ग्रुप का ही होगा, मतलब इथाइल से रिलेशन रखेगा, इसीलिए राइट आंसर जो हो जाएगा आपका यही हो जाएगा सी नंबर। अगर मिथॉक्सी मेथेन पूछेगा तो बी नंबर। ठीक है, आज अगला क्वेश्चन देखो 53 नंबर क्वेश्चन, आल्डोनल संघनन में भाग लेता है। देखो आल्डोनल संघनन जो होता है एक अभिक्रिया होता है, इसमें अभिक्रिया में जो भाग लेता है वो आपका एस्टल्डिहाइड भाग लेता है। ठीक है, चलो सिल्वर मिरर जांच देता है, तो सिल्वर मिरर जांच जो देता है वो कौन देता है, तो वो आपका 200 मेथनोइक अम्ल देता है, तो राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पर कहा जा रहा है कि एथनोइक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। देखो इसका जो होता है मेरे प्यारे लाल, इसको हम लोग जो कहते हैं इसका IUPAC नाम जो होता है एथनोइक अम्ल कहते हैं। ठीक है, इसको और भी हम लोग क्या बोलते हैं, एथनोइक अम्ल बोलते हैं, इसका IUPAC नेम होता है, इसको थोड़ा याद रखना है क्योंकि आपके परीक्षा में बार बार पूछा जाता है इसलिए।
अगला क्वेश्चन, एकल सैकराइड होता है। देखिए एकल सैकराइड जो होता है वो कौन होता है, तो वो आपका फ्रुक्टोज होता है, ये आपका एकल सैकराइड होता है। राइट आंसर डी नंबर। देखो पैराहाइड्रेट किसका त्रिवियक है, तो ये आपका इथेनॉल का है, तो सही जवाब बी नंबर। याद करते जाओ जितना करवा रहा हूँ, ठीक है। एक जलांश के पश्चात 1 डिग्री अमीन देता है, तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, तो इस अभिक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, बता दो प्यारे बच्चों। तो ये आपका एमाइड अभिक्रिया इसी को कहेंगे, ठीक है। 1 डिग्री अगर दे रहा है, 1 डिग्री के पश्चात एक यौगिक जलांशन के पश्चात जल अपघटन के बाद, तो उसको एक एमाइड कहेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन, कैल्शियम फॉर्मेट का गर्म करेंगे। कैल्शियम फॉर्मेट को जब भी हम लोग गर्म करेंगे मेरे प्यारे लाल, तो यहाँ पर आपको इसको गर्म करने के बाद हमको फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन को समझो, क्योंकि आपके परीक्षा में पूछा जाएगा कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर क्या बनता है, तो फॉर्मल्डिहाइड बनता है। और बाकी ऑर्गेनिक में करवाएंगे भी। ये देखो अधूरा क्वेश्चन है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर पूरा नहीं हुआ है। देखो प्राथमिक एमीन की जब भी पहचान करने की आवश्यकता होगी तो हम लोग यूज़ करेंगे CHCl3 आपका प्लस में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसी का यूज़ करते हैं, इसी विलयन का यूज़ करते हैं प्राथमिक एमीन की पहचान। 63 नंबर क्वेश्चन है पैरेलल के ब्यूना एस तथा ब्यूना एस जो होता है ये क्या होता है, तो ये संश्लेषित रबर होता है, इसीलिए बी नंबर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 64 नंबर है कि एंजाइम होता है, तो एंजाइम क्या होता है, तो ये आपका प्रोटीन होता है, द राइट आंसर सी नंबर। ग्लिसरॉल क्या होता है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है, शुरू में आपको बताया था ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, राइट आंसर डी नंबर। देखो यहाँ पर मीठा भी करता है, सैक्रिम, एस्पार्टम, सोडियम साइक्लोमेट, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 67 नंबर के, वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है, तो शरीर के बुखार को कम करता है, उसी को हम लोग ज्वरनाशी यानी कि एंटीपायरेटिक कहते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए इलेक्ट्रॉनिक बिना संक्रमण तत्व का पूछा जा रहा है, तो इसका होता है N-1 D1-10 NH2 होता है, ये आपका होता है इलेक्ट्रॉनिक बिना संक्रमण अवस्था का। ये सब जो क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन हैं। और जो विद्यार्थी नोट्स ऑल सब्जेक्ट का लेना चाहते हैं इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। सब्जेक्ट क्लास होगा थोड़ा सा परेशानी में, फिर आपका जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।